गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इसका लास्ट डेरिवेशन बचा है। नोवा डेरिवेशन क्या है वो उसको लिख देते हैं। उसका स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये डेरिवेशन 9 क्या है? ए त्रिज्या और कैपिटल एम सहती का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान सहती के ठोस गोले का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। किसके परितः निकालना है? व्यास के परितः। ठीक है, तो व्यास के परितः निकालना है। गोला कैसा हमारा? ठोस है। पहले जो डेरिवेशन 8 गया था उसमें गोला खोखला था। अब की बार गोला कैसा हमारा? ठोस है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या दे रखी है ए और उसका द्रव्यमान दे रखा है एम। नहीं दे रखा है तो मान लेते हैं त्रिज्या ए और द्रव्यमान एम। तो फिलहाल हमारा क्या एक गोला है इस टाइप का। ये कोई गोला है, ये इसका व्यास है जिसके परितः हमें जड़त्वाघूर्ण निकालना है। ये क्या है? व्यास भी, और क्या है ये? परित रेखा भी, जिसके परितः हमें जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें एक छोटी काट काट ली। छोटी काट ये ठोस है तो इस टाइप की काट होगी, ये थोड़ी सी इस टाइप की होगी। थोड़ी सी ये इस टाइप की होगी। ये छोटी काट है। मान लो ये छोटी काट केंद्र पर कितना कोण बना रही है? डेल्टा थीटा। केंद्र पर कितना कोण बना रही है? डेल्टा थीटा। मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की ओ से लेकर पी तक की दूरी पी क्यू आर एस कह दें इसको। ओ से लेकर पी तक की दूरी आर है। पी और क्यू के बीच की दूरी बहुत छोटी है और ये आर की दिशा में है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा आर। ठीक है, तो हमारी ये क्यू आर कितनी रह जाएगी? क्यू आर कह दें या पी एस कह दें, ये कितनी रह जाएगी? ये चाप जैसा बन गया, तो ये हो जाएगी कोण गुणा त्रिज्या, यानी कि डेल्टा थीटा गुणा आर। तो ये हो जाएगी हमारी आर डेल्टा थीटा। आर डेल्टा थीटा कोण गुणा त्रिज्या। ठीक है, चाप बराबर क्या होता है? कोण गुणा त्रिज्या। तो उस वजह से ये हमारी कितनी हो जाएगी? आर डेल्टा थीटा। ठीक है, केंद्र पर कितना कोण बना रही थी? ये डेल्टा थीटा। अब ये आर है तो ये दूरी भी आर होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस पे लंब डाल दिया। यहाँ से क्या डाल दिया? लंब। तो ये कोण कितना है? थीटा। ये दूरी कितनी है? आर। ये दूरी आर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली दूरी लंब। ये लंब कितना हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा हमारा कितना बताओ? लंब में हमेशा साइन थीटा आता है, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। और इस छोटी काट की ये दूरी भी है। दूरी कितनी हो गई? व्यास से दूरी, व्यास से दूरी बराबर क्या हो गई? आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो छोटी काट है इस टाइप की है कि इसमें एक वृत्ताकार पटल बनाती है। एक सिक्का जैसा काट होती है ना, सिक्के जैसी काट है। सिक्के का एक हमने छोटा सा भाग लिया है, ये सिक्के जैसी काट है। तो ये कैसी बनाती है? इसमें एक वृत्ताकार पटल बनाती है। तो हमें इस वृत्ताकार पटल का आयतन चाहिए। हमें वृत्ताकार पटल का क्या चाहिए? आयतन। ठीक है, ये इस टाइप का वृत्ताकार पटल है। तो वृत्ताकार पटल का आयतन कैसे निकालेंगे? वृत्ताकार पटल का आयतन निकालेंगे परिधि इंटू क्षेत्रफल। छोटी काट एक
वृत्ताकार पटल है जिसका आयतन बराबर क्या होगा, परिधि गुणा क्षेत्रफल। परिधि क्या होती है 2πr और क्षेत्रफल हमें दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या है, लंबाई r डेल्टा थीटा गुणा चौड़ाई डेल्टा r। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो हो गया हमारा r डेल्टा थीटा, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई क्या है डेल्टा r, ये डेल्टा r है, ये वाली चौड़ाई हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गई इसकी लंबाई r डेल्टा थीटा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया, ये क्षेत्रफल हो गया। परिधि क्या है 2πr होती है, 2πr। r का काम क्या कर रहा है, इस वृत्ताकार पटल की त्रिज्या, ये r तो इसकी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसकी त्रिज्या, ये वृत्ताकार पटल सिक्का इस टाइप का है ये, तो ये त्रिज्या का काम करेगी, ये वाली त्रिज्या का काम करेगी r साइन थीटा, तो r साइन थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटी काट जो वृत्ताकार पटल है उसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयतन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो आकृति है ठोस गोला वो 3D आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। गोला त्रिविमीय होता है, कोई भी जैसे हमारे पास में वृत्त वगैरह है वो कैसी आकृति होती है, 2D आकृति होती है, और जैसे कोई रेखा वगैरह है वो हमारी कौन सी आकृति होती है, 1D यानी कि एक विमीय होती है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा क्या हो जाएगा 2πr साइन थीटा r डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा r क्या हो जाएगा, इस छोटे वृत्ताकार पटल का आयतन हो जाएगा। ठीक है, आयतन है परिधि गुणा क्षेत्रफल, परिधि 2πr, r त्रिज्या का काम ये कर रही है r साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो बात हुई छोटी वृत्ताकार पटल की। अब हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे छोटे वृत्ताकार पटल का। उसके लिए क्या करेंगे, एकांक आयतन का द्रव्यमान हमें चाहिए। तो गोले का आयतन क्या होता है, इसकी त्रिज्या कितनी है गोले की, a त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या कितनी है, a है, गोले की त्रिज्या a है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, चूँकि 4/3 पाई a क्यूब, 4/3 4/3 पाई r क्यूब होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई a क्यूब आयतन का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M। इसलिए एकांक आयतन का क्या हो जाएगा, एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m/4/3 पाई a क्यूब, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा 3m/4 पाई a क्यूब। ये द्रव्यमान आ गया किसका, एकांक आयतन का, एकांक आयतन का द्रव्यमान हो गया। हमें तो किसका चाहिए, छोटी काट का द्रव्यमान चाहिए जिसका आयतन ये है, इसलिए छोटी काट के आयतन, छोटी काट के आयतन क्या है 2πr साइन थीटा r डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा r, ये वाला है पूरा का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, एकांक द्रव्यमान में इस आयतन का गुणा कर देंगे जैसे अब तक करते चले आ रहे हैं। एकांक हमारे पास में क्या है 3/4 पाई a क्यूब में गुणा किसका 2πr साइन थीटा इंटू r डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा r। यहाँ पाई से पाई कट रहा है, 2 से 2 बार कट रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और तो कुछ कट नहीं रहा है, 3m, 2 कट गया, पाई कट गया, r स्क्वायर रह गया, r इंटू r स्क्वायर रह गया, और साइन थीटा और डेल्टा थीटा और डेल्टा r, पाई कट चुका है, 2 से 2 बार कट चुका है, तो नीचे क्या रह जाएगा 2a क्यूब, ये रह जाएगा। ये किसका द्रव्यमान आ गया है, छोटी काट के आयतन का द्रव्यमान, यानी इस छोटी काट का द्रव्यमान आ गया, पूरी जो हमारे पास वृत्ताकार पटल है उसका द्रव्यमान आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे,
ये द्रव्यमान तो इसका आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब जड़त्वागुण निकालेंगे। अब छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्वागुण हमारे पास में फॉर्मूला है द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर। तो बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान ये रहा हमारे पास में, कितना है 3m r² साइन थीटा डेल्टा आर बटे 2a³। दूरी व्यास से दूरी छोटी काट की, इस छोटी काट को लेंगे हम, व्यास से दूरी क्या है r साइन थीटा, तो इनटू क्या आ जाएगा r साइन थीटा का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो छोटी काट का जड़त्वागुण आ गया है। जड़त्वागुण आ तो चुका है लेकिन छोटी काट का, हमें पूरे का चाहिए, तो समाकलन करेंगे इसका। समाकलन करेंगे तो हमें समाकलन कितनी बार करना पड़ेगा, डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा आर, 2 बार समाकलन करना पड़ेगा, थीटा की लिमिट और आर की लिमिट। अब थीटा की लिमिट क्या हो जाएंगी और आर की लिमिट क्या होंगी, हमने बताया था गोले के लिए थीटा की लिमिट हमेशा 0 से पाई होंगी। गोले के लिए थीटा की लिमिट क्या होंगी 0 से पाई। अब आर की लिमिट क्या हो जाएगी, आर की लिमिट चित्र से देखो, यहाँ पर इस जगह पर आर क्या है हमारा 0, और ये बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट आर यहाँ तक हो सकता है, और यहाँ पर आर का मान क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, जो कि हमारे गोले की त्रिज्या है। तो आर की लिमिट 0 से ए हो जाएंगी और थीटा की लिमिट 0 से पाई। तो क्या होगा फिर ये, इसलिए गोले का जड़त्व आघूर्ण बराबर कितना, डबल इंटीग्रेशन, और क्या आएगा इसके अंदर 3m r² हो जाएगा, ये r का स्क्वायर होगा और r का स्क्वायर ये रहा, तो r की पावर हो जाएगी 4, साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन थीटा ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a³। अब हम r की बात कर चुके, m भी ले चुके, 2a³ ले चुके, डेल्टा थीटा डेल्टा रह गए, तो ये कितना रह जाएगा d थीटा इंटू डी आर। ठीक है, थीटा की लिमिट 0 से पाई, r की लिमिट 0 से a। तो ये हमारा जड़त्वागुण हो गया पूरे गोले का। इसमें से कांस्टेंट बाहर कर लेंगे और बचे हुए का समाकलन करेंगे। तो 3m/2a³ आ गया कांस्टेंट, समाकलन पहले r के सापेक्ष कर दें, r की पावर 4 का, तो ये रह गया 0 से पाई r की पावर 5/5 और लिमिट 0 से a, r के सापेक्ष कर चुके हैं, और साइन क्यूब थीटा जैसे एक तैसे, डी थीटा जैसे के तैसे। ठीक है, तो अब r की जगह 0 लिखना तो बेकार है, r की जगह a लिख देते हैं। तो r की जगह a लिखेंगे तो क्या मिलेगा, ये रह जाएगा 3m/2a³ और 0 से पाई, ये रह जाएगा a की पावर 5/5 और साइन क्यूब थीटा और डी थीटा। ठीक है, साइन क्यूब थीटा और डी थीटा रह जाएगा ये। तो नेक्स्ट क्या आएगा, इसमें से a की पावर 5/5 तो आगे आ जाएगा, 3m/2a³ इंटू a की पावर 5/5 तो आ गया कहाँ पर, आगे आ गया ये। ठीक है, तो अब समाकलन किसका रह गया, 0 से पाई साइन क्यूब थीटा और डी थीटा। साइन क्यूब थीटा का हमने पहले समाकलन किया था 0 से पाई लिमिट के बीच में, तो अब हम वैसे भी कर सकते हैं, इसको गामा सूत्र से भी कर सकते हैं। देखने 0 से पाई लिमिट है, हम थीटा की जगह पाई मास थीटा रख दें तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, थीटा की जगह पाई मास थीटा रख दें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोगुना हो जाएगा, लिमिट आधी हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी।
तो ये रह जाएगा हमारा कितना 3m/2 a क्यूब तो कट गया, एक का स्क्वायर रह जाएगा और बटे नीचे क्या रह जाएगा 5, a क्यूब से a की पावर 5 कट जाएगी, 5 रह जाएगा। ये रह जाएगा 2 0 से π/2 और साइन क्यूब थीटा और डी थीटा। इसका लिख देते हैं, क्यों रह जाएगा ऐसा। ऐसा हमने गुण पढ़ा था 0 से 2a fx dx। इसकी वैल्यू हो जाती है 2 0 से a fx dx। कब हो जाती है, जब f 2a माइनस एक्स करने पर fx ही मिल जाए, यानी कि x की जगह पर हम 2a माइनस एक्स करें और नो चेंज, कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो 2 दुगना हो जाता है, लिमिट 0 से हो जाती है fx dx, यानी इसकी लिमिट जो है आधी हो जाती है, 2a का आधा क्या हो जाता है a। तो हमारा यहाँ पर पाई है, हम पाई मास थीटा करें, 2a माइनस एक्स का मतलब क्या होगा पाई मास थीटा, पाई मास थीटा करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा साइन पर, तो इसका मतलब दुगना हो जाएगा और लिमिट आधी हो जाएगी π/2। ठीक है, तो अब इसका समाकलन हम गामा सूत्र से कर देंगे। यहाँ इस 2 से 2 कट जाएगा, तो गामा सूत्र से देखते हैं क्या मिलता है अगले पेज में इसकी वैल्यू। तो ये बराबर आ जाएगा हमारा कितना 3m² 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया और 0 से π/2 और साइन क्यूब थीटा और कॉस की पावर नहीं है तो कॉस की पावर हम 0 लिख सकते हैं, 0 थीटा और डी थीटा। ठीक है, कॉस की पावर लिखने की हम ज़रूरत नहीं है, वैसे तो डायरेक्ट पहचान सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हमने कॉस की पावर लिख दिया ये, क्योंकि हमारा जो गामा सूत्र है वो ऐसा होता है साइन की पावर m थीटा, कॉस की पावर n थीटा डी थीटा। गामा क्या होता है ये m+1/2 और गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा क्या होता है m+n+2/2। ठीक है, तो हमें m और n पहचानने पड़ेंगे, m का काम तो 3 कर रहा है, n का काम 0 कर रहा है, तो इस सूत्र में हम रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3ma²/5, गामा क्या आएगा 3+1, m+1 का मतलब क्या 3+1/2, गामा 0+1/2 और नीचे क्या आएगा 2 गामा m+n 3+0+2/2। इसमें m और n के मान लिख दिए, m का मान 0 लिख दिया और m का मान 3 लिख दिया और n का मान 0 लिख दिया है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये रह जाएगा बराबर कितना 3ma² तो है ही ये गामा 3 और 1 4, 2 का भाग लगा दें 2 रह जाएगा गामा 2 और ये गामा 1/2, नीचे क्या बचेगा 2 गामा कितना 5/2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा 3ma²/5, गामा 2 की वैल्यू 1 होती है, गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, गामा 5/2 की वैल्यू क्या होगी 3/2, ये 2 और रह गया है 3/2 इंटू कितना 1/2। भाई 5/2 में से 1 कम करो 3/2 आएगा, फिर 1 कम करो 1/2 आएगा, फिर जैसे ही 1/2 आएगा तैसे हम इस गामा तैसे हम √π लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, जैसे गामा क्या है 9/2 है, 1 कम करो इसमें से 7/2, फिर 5/2, फिर 3/2, फिर 1/2, जैसे ही 1/2 आए वैसे √π हो जाता है। ठीक है, गामा जैसे मान लो हमें किसकी वैल्यू लिखनी है 7/2 की लिखनी है, तो 1 कम करो इसमें से 5/2 आएगा, फिर और 1 कम करो 3/2, फिर और 1 कम करो 1/2, फिर 1/2 जैसे आए √π। ठीक है, तो यहाँ √π से √π कट जाएगा, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 ऊपर चला जाएगा 2ma²/5, 5 नीचे रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस टाइप से हमें ये डेरिवेशन कंप्लीट करने हैं और उदाहरणों के हम फ़ोटो भेज देंगे ग्रुप में। उदाहरणों को देखना करके जितने भी हो जाए, और जो उदाहरण नहीं हो उसको कमेंट करके पूछ लेना वीडियो में, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि हमसे ये उदाहरण नहीं हो रहा है। ठीक है, उदाहरण भेज देते हैं। तो देखना जितने भी उदाहरण हो जाए बढ़िया से नोट्स बना लेना इनके, सभी डेरिवेशन इम्पोर्टेंट हैं।